हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो आज हम बात करेंगे लेटेस्ट जो अपडेट आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से। आज 21 अक्टूबर 2024 का यह तारीख है और आज की तारीख में यहाँ पर रिट के अंतर्गत क्या होता है, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट सिविल जज की जो रिजल्ट्स आए थे उसके बाद में ही वह रिजल्ट जो है हम बोल सकते हैं कि कंट्रोवर्सी का रूप ले चुके हैं। इसका रीजन है यहाँ का जो इंग्लिश एशे है उसके अंतर्गत आए गए मार्क्स। अब यहाँ पर आज जब मैं आपके साथ शेयर करूंगी तब आपको भी ये लगेगा कि सही में कितनी सारी चीजें हैं जो अभी भी सामने आ रही है, तो चौंका देने वाली आ रही है। एकदम से जब हमने फर्स्ट जब देखा था कि हियरिंग हुई थी तो वहां पर कुछ चीजें हमें सामने आई थी। अब जो आज की हियरिंग होती है उस हियरिंग में भी हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना यहाँ पे, तब बहुत सारी चीजें समझ में आती है। उसमें सारी चर्चा करेंगे और मेनली सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट क्या है, आज हुआ क्या है। तो देखिए अपडेट तो यह है कि आप जो भी जिसने भी रिट लगाई है उनको यहाँ पे नेक्स्ट डेट मिली है। नेक्स्ट डेट मीन्स कि यहाँ पे जो अभी थर्सडे आने वाला है, आज मंडे की है और जो थर्सडे आएगा इसके ऊपर जो है वापस से यहाँ पे सुनवाई होगी। लेकिन इन सब के बीच में यहाँ पर बहुत सारी चीजें होने वाली है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 15 अक्टूबर को यहाँ पे ये रिट लगी थी। उसके बाद में जो है इसका 17 अक्टूबर को फर्स्ट हियरिंग हुई थी और उसके अंतर्गत इसको एंटरटेन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको जो है गंभीरता से लिया था इस मामले को, और यहाँ पर जो है कैंडिडेट को सुना था, उनके वकील को सुना था, और जो कॉपीज होती है मेन की कॉपीज है इंग्लिश ऐसे की जो कॉपी है उनको मंगवाया था। अब उसके बाद में जब आज की हियरिंग होती है यहाँ पर 7 ट्रंक्स जो हम बोल सकते हैं कि उसमें बक्से उनमें जो है इंग्लिश की जो है कॉपियाँ सामने आई थी। अब चीज़ें यहाँ पर क्या रूप लेती है कि इस पर जो हियरिंग है इसी पर हुई है या तो फिर कुछ और नई चीज निकल कर आई है। अब जो नेक्स्ट अभी चीजें आएगी जो कि हमें थर्सडे को पता चलने वाली है, उसके ऊपर कौन कौन सी नए जो पॉइंट्स है हमारे सामने आने वाले हैं, कौन से नए ग्राउंड्स है, कौन सी ऐसी चीज है जो यहाँ पे सॉर्ट करी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, और कौन सी चीजें हैं जो अभी भी चौंका देने वाली है। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस है जो कि हमारे सीजीआई ने पूछे हैं वह उनका भी आंसर करना है। अब यहाँ पर जो हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के जो वकील है तुषार मेहता, जो कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी है, वो राजस्थान हाईकोर्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब उनको यहाँ पर उनका रिप्लाई देना है। तो खैर चलिए बात करते हैं और स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि आज के इस मैटर में हुआ क्या था। इस टॉपिक के ऊपर इस रिट के रिगार्डिंग मैंने लास्ट वीडियो भी अपलोड किया था। उस लास्ट वीडियो में मैंने सारी डिटेल बताई थी कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था, क्या क्या चीजें जो है यहाँ पे सवाल जो है सामने आए थे। अब आज भी मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रखने वाली हूँ जिसके अंतर्गत कि आपको इजीली समझ में आएगा कि कौन कौन से पॉइंट है जिनको कि हाईलाइट किया गया है, वही पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पहला जो पॉइंट है यहाँ पर आ जाता है, सबसे पहले आता है हमारे कैंडिडेट्स का कि जो यहाँ पे जिन्होंने कि इंग्लिश ऐसे का जो अटेम्प्ट है कि ये जो सेकंड पेपर जो हमें मिलता है लैंग्वेज का, उसमें जो अटेम्प्ट किया था 3534 कैंडिडेट मीन्स कि 3534 कैंडिडेट ने यहाँ पे इंग्लिश ऐसे को अटेम्प्ट किया था। अब यहाँ पर इंग्लिश ऐसे जो रहता है 2 घंटे का हमें समय दिया जाता है। 50 मार्क्स का ये ऐसे रहता है, यहाँ पर 3 ऐसे रहते हैं और सभी जो है अटेम्प्ट करते भी है क्योंकि 2 घंटे का टाइम भी मिलता है, तो थोड़ा थोड़ा भी अगर हम लिखते हैं तो तीनों अटेम्प्ट होते ही है। अब यहाँ पर जो ये बताया क्या गया है कि करीब 95 से भी थोड़े ज़्यादा ही स्टूडेंट हैं जिनको कि यहाँ पे 0 से 15 मार्किंग मिली है। 0 से 15 मार्किंग वाले हमें इतने सारे बच्चे यहाँ पे देखने को मिले हैं, ऐसा सामने आया है। दूसरा यह है कि अब जो इंटरव्यू में गए हैं, अब इंटरव्यू में भी काफ़ी स्टूडेंट्स मान के चलिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिलने वाले हैं जिनके की इंग्लिश की जो मार्किंग है उनकी भी जो है ना ये 15 नंबर से कम ही है। अब यहाँ पर फायदा किनको होने वाला है, नुकसान किसका हुआ है, ये भी हमारे सामने ही है। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे रखते हैं कि यहाँ पर एक पिछला अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो उसमें मैंने यहाँ पे एक चीज शेयर करी थी कि एक जो ग्राउंड है वह आया था कि अब जब लो का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखते हैं तो आप लैंग्वेज का भी रखिए, क्योंकि अगर लैंग्वेज का भी रखते हैं तो इसका फायदा यह होता है कि देखिए आज जब कुछ कैंडिडेट्स जो है इंटरव्यू के लिए भी गए हैं,
अब अगर उनका जो मार्किंग है वह अगर इंग्लिश में कम है या हिंदी में कम है, लेकिन उन्होंने अपना कट ऑफ तक चीज़ें लेकर आ गए हैं, मार्किंग लेकर आ गए हैं, तो आज वो इंटरव्यू के लिए भी है। तो अब यहाँ पर अगर मिनिमम मार्किंग का यहाँ पर लैंग्वेज में भी रहता है तो चीज़ें थोड़ा अलग रूप लेती है। तो यह भी एक जो पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है, यह होना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे ग्राउंड्स और पॉइंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैंने पुराने वाले जो मेरा लास्ट अपलोड वीडियो था, पब्लिश्ड वीडियो था, उसमें मैंने शेयर करी है, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा उसमें बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर एक चीज सामने आती है कि यहाँ पे जो मेंस एग्जामिनेशंस दिया था उसमें से मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट वो थे जिन्होंने अपना इंग्लिश में उन्होंने ये इंग्लिश लैंग्वेज को चुना है। मीन्स कि जैसे कि हम सब जानते ही है कि जब भी आप आरजेएस एग्जामिनेशंस को फाइट करते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आपके पास में होते हैं। ऑब्जेक्टिव प्री रहता है, यहाँ पर हमें क्वालिफाई करना रहता है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ की तरफ से एक क्वेश्चन भी आया था कि मेंस में जो आंसर लिखते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं या, तो ये बताया गया था कि वो सब्जेक्टिव होते हैं। इसके पीछे एक चीज और निकल कर आती है कि सब्जेक्टिव होते हैं तो मीन्स कि यहाँ पे जो राइटिंग है वह भी मायने रखती है। और उन सब के बाद में भी यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से भी ज़्यादा मार्क्स अपने लॉ के पेपर में सिक्योर करे हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ निकल के भी आ रही है कि जो कैंडिडेट थे वो इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा थे, ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट थे उनकी लैंग्वेज इंग्लिश थी। मीन्स कि अगर उन्होंने चार पेपर है जिनमें से कि एक हिंदी है वह अलग है, उसमें सिक्योर कर लिया है, 2 लॉज के पेपर उन्होंने सिक्योर कर लिए हैं। अब उसके बाद में रहा इंग्लिश ऐसे, उसके अंतर्गत उनका जो मार्किंग है बहुत लो गई है और 15 तो लास्ट है, 15 तो बहुत कम बच्चों तक पहुंचा है, 15 से नीचे बहुत सारे बच्चे हैं। 1 से लेके 5 तक की जो मार्किंग वाले हैं वो बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो उस वजह से जो उनकी मार्किंग है, उनका जो कट ऑफ है वहाँ तक वो नहीं पहुँचे हैं। अब इसका रीज़न ये है कि अगर एक जुडिशरी का बच्चा है, एक जुडिशरी का कैंडिडेट है जो तैयारी करता है, अब यहाँ पर अगर आपने देखा है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अगर आज हियरिंग आप सुन रहे थे तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, या तो आप हाई कोर्ट की हियरिंग सुनते हैं तो मेनली हाई कोर्ट में हिंदी और इंग्लिश फिर भी आ जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जब हियरिंग रहती है तब इंग्लिश की लैंग्वेज रहती है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि जो हायर जुडिशरी जो हमारी रहती है, हाई कोर्ट्स रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रहती है, उनकी जो लैंग्वेज रहेगी वह इंग्लिश रहेगी। अब यहाँ पर जब तैयारी हो रही है सिविल जज की, और सिविल जज के जो कोर्ट्स होते हैं, लाइक जो हमारे एमएम के कोर्ट्स होते हैं, सीजेएम, जो भी इनको हमें पता है कि इनको कौन से कोर्ट्स मिलते हैं, हमारे जो आरजेएस बन के आते हैं। अब यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जिनको हम बोलते हैं, ट्रायल का काम होता है, तो अब यहाँ पर जो सारा वर्क होता है ना, जो भी जुडिशियल वर्क होता है, मोस्ट प्रोबेबली वह वर्क जो रहता है हिंदी के अंतर्गत रहता है। तो यहाँ पर जो योग्यता देखी जाती है वहाँ पर हिंदी भी रहती है, साथ ही आरजेएस अगर आप बन रहे हैं तो जुडिशरी को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट है जो जुडिशरी के अंतर्गत भी क्वालिफाई है, यहाँ पर हिंदी भी जिसने सिक्योर कर लिया है, लेकिन क्योंकि इंग्लिश ऐसे में मार्किंग कम है, कट ऑफ तक नहीं आ पाए हैं, लेकिन अगर यहाँ पे रीचेकिंग या वापस से उनकी चीज़ें देखी जाती है तो यहाँ पर उनका कट ऑफ आ ही जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर आके चीज़ें जो है बहुत मायने रखेगी, और इसी चीज़ को यहाँ पर सीजीआई ने भी समझा है। अब जो है सीजीआई ने क्या कहा है वो भी जान लीजिए। बात कर लेते हैं यहाँ पे जब चेकिंग होती है, यहाँ पे बात कर रहे थे कि जब ऐसे की चेकिंग होती है। अब यहाँ पर एक चीज और है कि जब ये हियरिंग हो रही थी उस वक्त राजस्थान हाईकोर्ट के जो रजिस्ट्रार होते हैं, जो जनरल रजिस्ट्रार होते हैं, डिप्टी और जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार होते हैं, वो सारे इन पर्सन मौजूद थे। अब यहाँ पर जब ये सवाल आता है कि जब ये चेकिंग होती है तो वह इंग्लिश ऐसे की चेकिंग किस प्रकार से की जाती है, तब यहाँ पर बताया जाता है कि जो जजेस होते हैं वह भी एक जो क्वेश्चंस वाइज अलग अलग यहाँ पे चेकिंग की जाती है। यहाँ पे इंग्लिश के प्रोफेसर रहते हैं, वो चेकिंग करते हैं एक की, और दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे कोई अनदर प्रोफेसर रहते हैं वो चेकिंग करते हैं। मीन्स कि कोई ना कोई समझ जो रहते हैं ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे होंगे जिन्होंने कि इस तरह से मार्किंग करी है। तो यहाँ पे चेकिंग का जो लेवल है यह भी दिखाया गया कि किस प्रकार से चेकिंग की जाती है, किन किन के द्वारा चेकिंग की जाती है इंग्लिश ऐसे की। अब यहाँ पर क्योंकि देखिए मेन सवाल आ गया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का, 35% लो में चाहिए, लेकिन 35% से बहुत ज़्यादा क्वालिफाई करने वाले बच्चे हैं यहाँ पर जिन्होंने कि सिविल फर्स्ट और यहाँ पे सिविल और जो क्रिमिनल है लॉ का पेपर बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर किया है। तो मेनली सीजीआई ने यह जो ग्राउंड है उसको प्रायोरिटी दी है, प्राथमिकता में रखा है। अब उन्होंने ये डिसीजन लिया है
कि अब इंग्लिश का तो मेन रेट लगी है तो उसके ऊपर तो बात रखी जा रही है, उसको तो होगा ही, लेकिन साथ ही सीजेआई ने अपनी तरफ से भी अब जो है कैंडिडेट्स को एक रिलीफ दिया है कि अब जो है कैंडिडेट्स की जो कॉपियां हैं जिनके कि 0 से 15 मार्क्स आए हैं, अब जिनका कि लो में जिन्होंने अच्छा किया है, क्वालिफाई किया है, अब उन सभी की जो कॉपी है वह भी सीजेआई के सामने आएगी। कब आएगी? थर्सडे को आएगी। अब थर्सडे को जब वो चीज़ आती है वहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, उन सबको चेकिंग की जाएगी। हो सकता है कि हमें थर्सडे तक वो अपडेट मिल जाए जो हम चाहते हैं, और हो सकता है कि हमें थर्सडे के बाद भी कुछ ऐसा स्टे मिल सकता है या कुछ हमें अपडेट नहीं मिल जाएगी, क्योंकि थर्सडे तक हमारे इंटरव्यू जो है चल रहे हैं, थर्सडे के बाद भी चलेंगे। तो कहीं ना कहीं एक हॉप जो है हमारे साथ में है, एक आशा हमारे साथ में है। बाकी पूरी हियरिंग मैंने खुद ने सुनी है। पूरी हियरिंग में अगर एक एक चीज़ को डिटेल में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने सिर्फ जो हाईलाइटेड पॉइंट है उन्हीं को यहाँ पे शेयर किया है कि किस चीज़ पे बात हुई थी, किस चीज़ पे आज बात हुई है, कौन कौन यहाँ पे मौजूद थे। जो हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, जो एडवोकेट तुषार मेहता, उन्होंने यहाँ पर जो है क्या क्या दिया है, बताया है, और साथ ही जो हमारे रजिस्ट्रार होते हैं हाई कोर्ट के, उनके साथ में उनके डिप्टी असिस्टेंट थे वो इन पर्सन मौजूद थे। अब जो नेक्स्ट डेट है यहाँ पर लॉज की भी जो है ऑब्जर्वेशन करेंगे, उनका स्कोर बोर्ड देखेंगे। ये सारी चीज़ों के लिए अब जो हमारे सीजेआई है उन्होंने कॉपीज को मंगवाया है। पहले तो खाली इंग्लिश ऐसे की तक ही चीज़ें थी, अब जो है बाकी कैंडिडेट्स को भी रिलीफ मिलने वाला है। तो गुड न्यूज़ है उन कैंडिडेट्स के लिए भी जिन्होंने ये ऑब्जेक्शन रखा था कि उनका जो है दोनों ही पेपर, जो लैंग्वेज का ये जो लॉज का पेपर है वह क्लियर है, हिंदी क्लियर है, लेकिन इंग्लिश की वजह से इश्यूज है। अब उनको यहाँ पे रिलीफ मिल सकता है। रिलीफ कैसे मिलेगा, किस प्रकार दिया जाएगा, यह तो हमें थर्सडे को ही पता चलेगा। खैर, थर्सडे को क्या होता है, क्या अपडेट आती है, उसके बारे में भी मैं आपको शेयर करूंगी, इसी चैनल पे शेयर करूंगी। आपको करना क्या है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। टिल देन, थैंक यू सो मच।